जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जिनवीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जिनवीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रामाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहोराज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2, प्रश्न संख्या हिंदी में 202, गुजराती में 199। तरस नाम कर्म किसको कहते हैं? अभी नाम कर्म की चर्चा चल रही है, कर्मों की चर्चा चल रही है। आत्मा के ऊपर जो संस्कार पड़े हुए हैं, उन संस्कारों का नाम कर्म है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक भाव रूप और एक द्रव्य रूप। द्रव्य रूप हैं वो पुद्गल हैं, और उन पुद्गलों में उस भाव रूप होने की जो शक्ति है वो भाव संस्कार कहलाते हैं। तो आत्मा के ऊपर जो आत्मा की सत्ता में जो संस्कार पड़े हैं वो सभी के सभी द्रव्य रूप पड़े हुए, और उन द्रव्यों में, उन पुद्गलों में, उन जड़ों में ऐसा सामर्थ्य है कि वो अनुकूलता मिलने पर, जीव की ऐसी योग्यता होने पर वैसे भाव पैदा करा सके। तो जितने भाव रूप संस्कार हैं वो तो शक्ति रूप से हैं, और जितने द्रव्य रूप संस्कार हैं वो सब सत्ता रूप से हैं। शक्ति रूप और सत्ता रूप का क्या अर्थ है कि सत्ता रूप का मतलब होता है कि वर्तमान में है, और शक्ति रूप का मतलब होता है कि वर्तमान में वो नहीं है पर उस रूप होने की योग्यता है। तो जैसे अपने आत्मा पर कर्म है, मोहनीय कर्म है, तो मोहनीय कर्म के पुद्गल परमाणु सत्ता में पड़े हुए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितना प्रकार का। परंतु क्रोध, मान, माया, लोभ ये भाव हैं, वो सत्ता में नहीं पड़े, वो शक्ति में, क्योंकि ये सब भाव पर्याय रूप हैं, ये अवस्थाएं हैं। अब उस क्रोध मोहनीय कर्म के निमित्त से क्रोध होता है,
तो क्रोध की पर्याय नवीन होगी, नया क्रोध होगा। अंदर पड़ा हुआ है वो नहीं है, अंदर शक्ति रूप से है। मतलब क्रोध रूप होने का सामर्थ्य आत्मा में है, तो वो क्रोध मोहनीय कर्म का निमित्त पाकर के वो क्रोध रूप होता है। मान करने की शक्ति अंदर पड़ी हुई है, तो मान मोहनीय कर्म के निमित्त से वो मान रूप होता है। इसी प्रकार से अलग अलग कर्मों का समझ लेना चाहिए। तो जितने भाव हैं वो सब हमारी शक्ति है, और उन भावों को प्रकट करने में निमित्त होते हैं, वो कर्म होते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के कर्म हैं, उसमें जो आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं, अनुजीवी गुणों को, उनको घाती कर्म कहते हैं। और जो उत्तर गुणों का घात करते हैं उनका नाम अघाती कर्म कहलाता है। उस अघाती कर्मों में एक नाम कर्म है। उस नाम कर्म के कारण से ये विविध प्रकार के शरीर, इंद्रियां, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये अपना मन, ये जितनी रचनाएं हैं वो सब रचनाएं उस नाम कर्म के कारण से हैं। तो इस नाम कर्म की यहाँ पर चर्चा चल रही है। उसके 93 भेद हैं, उसमें से आगे का भेद, त्रस नाम कर्म किसको कहते हैं? प्रश्न 202। उत्तर, जिस कर्म के उदय से द्विइंद्रिय आदि जीवों में जन्म हो वो त्रस नाम कर्म है। त्रस को अपन सामान्य रूप से ऐसा कहते हैं कि जो हलन चलन कर सके उसको त्रस कहते हैं ना। अपनी मर्जी से इधर उधर आ जा सके उसको त्रस कहते हैं। ये एक सामान्य रूढ़िगत परिभाषा है, परंतु वास्तव में जिसमें त्रस नाम कर्म का उदय है, तो उस त्रस नाम कर्म के उदय में होता क्या है कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय अथवा 5 इंद्रिय वाले जीव में जन्म हो, ये त्रस नाम कर्म का काम होता। उस इंद्रिय की रचना होना वो तो इन शरीर नाम कर्म, इंद्रिय जाति नाम कर्म है। अपनों ने पहले जाति नाम कर्म पढ़ा था ना। उस जाति नाम कर्म में कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार की जाति थी। 1 इंद्रिया, 2 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया और 5 इंद्रिया। तो इंद्रियों की रचना होती है, वो जाति नाम कर्म है। पर अब कौन सी इंद्रियों में जीव जाएगा ये त्रस नाम कर्म और स्थावर नाम कर्म तय करता है। अगर 2 इंद्रिय आदि में वो जन्म लेगा तो त्रस नाम कर्म का उदय जिसके है वो 2 इंद्रिय आदि में जन्म लेगा। हमारे अभी कौन से नाम कर्म का उदय है? त्रस का कि स्थावर का? त्रस नाम कर्म का। इसलिए अपने को 2 से 1 से अधिक इंद्रियां मिली है। वो हमने पहले जैसे बांधा है उस प्रकार से है। इसका दूसरा काम अंगोपांग वाला शरीर बनाना है। सबके शरीर होते हैं, जैसे वनस्पति है तो ये पेड़ खड़ा है, वो भी एक जीव है, उसका भी अपना एक शरीर है। पत्थर पृथ्वी कायिक हैं, उनका भी अपना शरीर है। जल कायिक हैं, जल का भी अपना एक शरीर है। अग्नि का भी अपना एक शरीर है। ये सब जीव हैं, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो सब जीव हैं। परंतु जिन जीवों का शरीर में अंगोपांग होता है, अंगोपांग क्या है? हाथ होंगे, पैर होंगे, पेट होगा, गर्दन होगी, ये सारी चीजें होगी। तो वो अंगोपांग वाला शरीर है, वो इस त्रस नाम कर्म के उदय से मिलता है। इसलिए जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है उनके सबके अंग उपांग होंगे, और इसके विपरीत जो स्थावर नाम कर्म का उदय है उनमें इस प्रकार के अंगोपांग नहीं होंगे। इसलिए इन पेड़ पौधों के हाथ मुंह वैसा नहीं होते हैं कोई, उनका बस एक स्किन होती है, बस वो पूरी पूरी स्किन से, स्पर्शेंद्रिय से ही सारा का सारा चलता है। तो ये त्रस नाम कर्म कहलाता है। उस कारण से अपने को इस प्रकार की शरीर की प्राप्ति हुई है। इसका ठीक विपरीत प्रश्न 203, स्थावर नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति में जन्म हो उसको स्थावर नाम कर्म कहते हैं। पृथ्वी,
मिट्टी हो, पत्थर हो, सब पृथ्वी है। अप का मतलब होता है पानी, जो पानी रूप पानी वाला शरीर मिले। तेज मतलब होता है अग्नि, और वायु और वनस्पति तो सब जानते हैं। तो जिसके निमित्त से अपने को पृथ्वी रूप पत्थर रूप शरीर मिले, ये सब पत्थर हैं, वो वास्तव में जीव है, पर उनको कैसा शरीर मिला है? पत्थर रूप शरीर मिला है। तो किसके कारण से है? पृथ्वी नाम के स्थावर नाम कर्म के उद्देश्य से। पानी है तो पानी भी जीव है एक प्रकार का। देखो, पानी में जीव होना एक अलग वस्तु है, और पानी ही जीव होना एक अलग वस्तु है। पानी में तो जीव है ही, बहुत सारे जीव हैं, वो तो त्रस्त जीव हैं। एक इंद्रिय नहीं हुआ था, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इतने बड़े बड़े जीव पानी में होते हैं। परंतु पानी स्वयं ही एक जीव है जो एक इंद्रिय है। उस जीव ने क्या किया है? पानी को ही अपना शरीर बना रखा है। उसका नाम है अपकायिक अथवा जलकायिक होता है। तो वो इस अप स्थावर नाम कर्म के उदय से उसको पानी जैसा शरीर मिला, मतलब पानी शरीर मिला उसको। शरीर भी अनेक के होते हैं, पानी भी एक शरीर है, पृथ्वी भी एक। उसी प्रकार से तेज का मतलब अग्नि, जिसका शरीर ही अग्नि है, ऐसा जीव अग्नि कायिक कहलाता है। तो उसके इस प्रकार का नाम कर्म का उदय है। तो स्थावर नाम कर्म से कुछ अग्नि रूप शरीर को प्राप्त होते हैं। जो बहुत क्रोध स्वभाव वाले होते हैं उनको शरीर ऐसा मिलता, अग्नि जैसा ही उनको शरीर मिलता। और वायु, वायु मतलब हवा ही जिसका शरीर है वो वायु, वो घूमता ही रहता है। और वनस्पति रूप जिनको शरीर मिला है, ये सारे पेड़ पौधे वगैरह दिखते हैं, ये वनस्पति रूप शरीर मिला है। तो ये वनस्पति कायिक जीव कहलाता है। ये सभी एक इंद्रिय है। स्थावर का रूढ़िगत नाम ऐसा है कि जो एक जगह टिके रहते हैं उसको स्थावर कहते हैं। परंतु वास्तविकता ऐसा नहीं है कि जो एक जगह टिके रहे, आए जाए नहीं, उसी को अगर अपन स्थावर ऐसा कहेंगे तो हवा है वो चलती ही रहती है, अग्नि है वो चलती ही रहती है, हिलती ही रहती है। तो उसमें फिर उसको अपन स्थावर नहीं कह सकते हैं, उसको फिर अपने को त्रस कहना पड़ेगा, क्योंकि तो हिलता रहता है। अब एक जगह जो खड़ा रहे उसी को अपन स्थावर कहें तो ये एक जगह खड़े नहीं रहते। अग्नि भी ऊपर उठती है, हवा भी चलती रहती है, उसका तो गति रूप ही शरीर है, स्थिर रहती नहीं है कभी हवा। जो वात वलयों की जो हवा है वो स्थिर रहती है, ये हवा तो स्थिर रहती नहीं है। पानी है, बहता हुआ पानी, वो चलता ही रहता है, वो भी स्थिर नहीं रहता है। तो इन सबको त्रस कहना पड़ेगा, और त्रस कहेंगे तो इनमें 2 इंद्रियां माननी पड़ेगी अपने, और आगम से इसका विरोध आता है। इसलिए स्थावर का अर्थ ऐसा नहीं कि जो खड़ा रहे वही स्थावर है। स्थावर का मतलब होता है कि जिनकी एक इंद्रिय वाला शरीर हो उसको स्थावर कहते हैं, और जिनके अंगोपांग वाला शरीर नहीं हो उसको स्थावर कहते हैं। अब पृथ्वी का अपना कोई अंगोपांग नहीं है, पानी का भी कोई अपना अंगोपांग हाथ पैर आदि नहीं है, अग्नि के भी कोई हाथ पैर नहीं होते हैं, वायु के भी कोई हाथ पैर नहीं होते हैं, और वनस्पतियों के भी कोई हाथ पैर होते नहीं। ये जो वनस्पति दिखती है ना अपने को, ये तो अनेक वनस्पति कायों का समुच्चय रूप जीव है। एक ही होता है ऐसा नहीं, अनेक शरीर मिलकर के एक शरीर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इस स्थावर नाम कर्म को जानना चाहिए। अब प्रश्न ऐसा कि स्थावर नाम कर्म क्यों मिलता है? तो हमने पूर्व में जिसके इंद्रियों का छेदन भेदन किया होगा, जिनके अंगोपांगों का छेदन भेदन किया होगा, तो अब ऐसा शरीर मिला है कि आपके खुद के ही अंगोपांग नहीं, और आप ही एक जगह खड़े हो। किसी को बंदी बना के रखा हम लोगों ने, किसी को जेल में डाला है। हमारे पास अधिकार थे और घर में नौकर था, इसलिए कोई काम नहीं हो तो भी हम उसको बिठाए रखेंगे, उसको घर नहीं जाने देंगे। पशुओं को पाल के रखा, मतलब पालतू नहीं,
ऐसे कैद करके रखा अपनों ने। ये सब चीजें ऐसे नाम कर्मों को बांधती है। फिर आपको इसी प्रकार का शरीर इत्यादि मिलेगा। जो जैसा करेंगे उसी प्रकार से हमको वैसा मिलेगा। उसमें किसी का कोई कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान ने हमको ऐसा दिया। भगवान क्या करे बेचारे? भगवान किस किस का हिसाब किताब रखे? भगवान अपने में मस्त है। वो कोई हिसाब किताब रखने वाले वो मुनीम जी थोड़ी है भगवान के सब करते रहे। पर आपने जैसा किया है उसका फल आपको उसी प्रकार से होता है। तो हम स्थावरों की तरह जड़ हृदय हुए, हृदय शून्य हुए, दया नहीं आई हमको कभी। तो इस प्रकार से दयाहीन हृदय वाले जो लोग होते हैं वो इन स्थावरों में जाते हैं, निगोद आदि पर्यायों को प्राप्त करते हैं। इसलिए संवेदनशील हृदय होना चाहिए। किसी को भी बिना काम के क्यों परेशान करना? अपने कारण किसी को भी कोई कष्ट नहीं हो, इस प्रकार का अभिप्राय लेकर के अपने को मन में चलना चाहिए। तो इस प्रकार के नाम कर्म अपने को बनेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपन ऐसे बचते हैं कि ऐसे भाव करेंगे तो ऐसा कर्म बनेगा, इसलिए हम ऐसे भाव नहीं करेंगे। तो कैसे भाव करेंगे? तो हम अच्छे भाव करेंगे। अच्छे भाव करेंगे तो अच्छा कर्म बनेगा। अब अच्छा कर्म बनेगा तो भी क्या होगा? आपको थोड़े समय के लिए कोई अच्छा शरीर मिल जाएगा, कोई अच्छी गति मिल जाएगी। फिर क्या होगा? वहां पर आप वहां भी मौज शौक में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। फिर सारा का सारा पुण्य खत्म हो जाता है, फिर वापस यही चक्कर चालू पड़ता है। इसलिए हमको इन अच्छे और बुरे से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ये कभी ये जो संसार का चक्र है ना वो ऐसे चलता रहा है। पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय। किसी के भी पाप का उदय लगातार नहीं रहता है, किसी के भी पुण्य का उदय भी लगातार नहीं रहता। वो आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। इसलिए पाप और पुण्य से अपने को रहित होने का प्रयत्न करना चाहिए। कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे। तृष्णा की खाई में बंधा सदा जन्म धरे, तृष्णा की खाई में भरा सदा जन्म धरे। पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया, पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। तो कर्म काटने का तरीका, अपने स्वरूप को हमेशा याद रखें। न अच्छा करने का भाव, न बुरा करने का भाव। हमको सदैव अपने स्वभाव में रहने का प्रयास, ये कर्म काटने का, मुक्ति का ये उपाय है। जो स्वभाव में रहने का प्रयत्न करेगा उससे अच्छा तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो तो बुरा तो करेगा ही नहीं। बुराई तो बहुत दूर की वस्तु हो गई उसके लिए। पर उसको तो अच्छाई भी नहीं करनी है, क्योंकि अच्छाई भी बांधेगी जरूर। वो भी संसार ही ना एक प्रकार का। और अच्छा और बुरा तो सापेक्ष है, अच्छा और बुरा निरपेक्ष नहीं है, अच्छा और बुरा सापेक्ष है। तो इस प्रकार से हो। भारत और पाकिस्तान तो हम अपने देश के लिए अच्छा करेंगे,
तो हो सकता है वो किसी के लिए बुरा होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने देश के लिए अच्छी करेंगे तो वो किसी के लिए बुरी होगी, और जो किसी के लिए बुरी है वो अपने लिए अच्छी होगी। तो ये अच्छी और बुराइयां ये तो सब सापेक्ष चलती है, और मुक्ति के मार्ग में जो चलता है उसको इन दोनों से ऊपर उठ करके चलना चाहिए। और सामने अच्छे काम करते जाओ, परंतु अच्छे काम करने का लक्ष्य मत बनाओ, मुक्त होने का लक्ष्य बनाओ। नेकी करो तो उसको भी कुएं में डालो। हो गया, ठीक है, हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन का ये ध्येय नहीं है। हमारे जीवन का ध्येय तो ऊपर उठना है, इन दोनों से ऊपर उठ करके अपने चैतन्य भाव में स्थिर होने का है। इसलिए जन्म और मरण का चक्कर ही खत्म हो जाए। इसलिए ये सब कर्मों की व्यवस्थाएं अपने को समझनी है। कर्मों को बांधने के लिए नहीं, कर्मों से बचने के लिए नहीं, अपने स्वरूप को निर्धार करने के लिए करना है। क्योंकि होता है ना, ये व्यवस्थाएं सब जब जानते नहीं है तो क्या होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी जिज्ञासाएं रहती है, शंकाएं रहती हैं। कोई काला क्यों है, कोई गोरा क्यों है, कोई ऐसा काम क्यों करता है, कोई नीच गोत्र में क्यों जन्म लिया, कोई ब्राह्मण क्यों हुआ, कोई बड़े परिवार में क्यों, कोई गरीब क्यों, कोई अमीर क्यों, कोई स्त्री क्यों, कोई पुरुष क्यों, कोई एकेंद्रिय क्यों, कोई दो इंद्रिय क्यों। ये सारे के सारे प्रश्न हैं, वो इस मानव मन में हमेशा से बने हुए हैं। तो सर्वज्ञ देव ने परम करुणा करके उन सब प्रश्नों का समाधान इन कर्मों की व्यवस्था को समझा करके कहा। व्यवस्था समझेंगे तो समाधान युक्त चित्त हो जाएगा, कोई शंका ही नहीं रहेगी जीवन में। जैसा जो कारण देगा ऐसा उसका कार्य होगा। प्रश्न 204, पर्याप्ति कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिसके उदय से अपने अपने योग्य पर्याप्ति पूर्ण हो उसको पर्याप्ति कर्म कहते हैं। ये भी नाम कर्म का ही भेद है। पर्याप्ति का मतलब होता है पूरा होना। पूरा होना मतलब क्या पूरा होना? तो किसी भी जीव के पास 6 वस्तुएं होती हैं, उनकी पूर्णता को पर्याप्तक कहते हैं, उसको पर्याप्तियां कहते हैं। 6 पर्याप्तियां कौन कौन सी है? पहले संध्या दीदी, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियां होती है। तो पहले इन सब पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति का नाम ये पर्याप्तक है। ये पर्याप्तियां तो अलग अलग हैं, पर इसको पूर्ण करने की शक्ति का नाम पर्याप्ति है। तो जो उसको पूर्ण कर पाता है जन्म लेकर के, वो पर्याप्तक होता है। और जो इसको पूरा नहीं कर पाता और उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका नाम अपर्याप्तक कहलाता है। कोई कोई होते हैं जन्म हुआ और तुरंत मर गए, अंतर मुहूर्त में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो नौकर्म वर्गणाओं को तो ग्रहण कर रहा है, परंतु इसके आगे कुछ भी उसका न शरीर बन रहा है, न इंद्रिया बन रही है, न श्वासोच्छ्वास बन रहा है, न भाषा बन रही है, न मन बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, इसके पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये पर्याप्तक नाम कर्म कहलाता है। जिनके इस प्रकार की पर्याप्तियों को पूर्ण करने का सामर्थ्य नहीं होता है उसका नाम है अपर्याप्तक, अथवा उसको दूसरों कहते हैं, शास्त्र में आएगा लब्ध पर्याप्तक। जिसको पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करे ऐसी लब्धि उसकी है, उसका नाम लब्ध पर्याप्तक कहलाता। ऐसी लब्धि उसको प्राप्त नहीं है। और एक तीसरा शब्द भी आएगा, निर्वृत्य पर्याप्तक। इसका अर्थ ऐसा है कि पर्याप्तियों को पूर्ण करने का काम चालू किया, अभी इसकी आहार पर्याप्ति पूरी हुई, शरीर पर्याप्ति पूरी हुई, अभी और पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है, परंतु वो निश्चित रूप से पूरी करेगा और जन्म लेगा और वो पूरे अंगोपांग के साथ में
जीवित होगा। तो इसको कहते हैं निवृत्त पर्याप्तक। ये 3 प्रकार का पर्याप्तक कर्म होता है। वो अपर्याप्तक का नाम ही लब्ध पर्याप्तक कहलाता है। अब अलग अलग प्रकार से पर्याप्तियों को कहेंगे। 205 पर्याप्ति किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा देंगे। आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा के परमाणुओं को शरीर इंद्रियादि रूप परिणमावने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। अब देखो, पर्याप्तियों तो 6 बताई और यहां केवल 3 बताया, तो इन तीनों में वो 6 गर्भित हैं। तो आहार वर्गणा, आहार वगैरह मतलब 9 कर्म वर्गणा, जिससे शरीर बनता है, जिससे शरीर बनता है, तो आहार वर्गणा और शरीर एक ही हो गया, तो उसमें आहार पर्याप्ति भी आ गई और शरीर पर्याप्ति भी आ गई। उसी से फिर इंद्रिया बनेंगी, तो आहार वर्गणाओं के परमाणुओं से ही इंद्रिया बनेगी और उसी से श्वासोश्वास भी बनेगा। हमारा जो श्वास लेते हैं उसका निर्माण भी इसी से हो रहा है। तो चारों इस, और भाषा वर्गणा के पुद्गल अलग है, जिसके कारण से हमारे वचन निकलते हैं, वो पुद्गल सारे के सारे अलग हैं। तो उसके लिए अलग प्रकार की वर्गणा भाषा वर्गणा है। और मनोवर्गणा है, वो अलग है, जिससे हमारा मन बनता है। वो मनोवर्गणा के पुद्गल अलग प्रकार के हैं, तो उससे अपने मन की रचना होती है, द्रव्य मन। इस प्रकार से ये पर्याप्ति की शक्ति, तो पूर्ण करने की शक्ति को पर्याप्त कहते हैं। अब इसको अलग अलग समझाते हैं कि आहार पर्याप्ति क्या है, शरीर पर्याप्ति क्या है, इसको अलग अलग समझाते हैं। कोई प्रश्न हो तो बीच में पूछ लेना। अपने आप थोड़े गाड़ी तेज चलानी है, क्योंकि बहुत चैप्टर बहुत बड़ा है ना, और फरवरी में इसका परीक्षा का आयोजन करना है। बस सोच है, पर्याप्ति के कितने भेद हैं? उत्तर 6। प्रथम, आहार पर्याप्ति। आहार वर्गणा के परमाणुओं को खल और रस भाग रूप परिणमावने को कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। अब यह समझने जैसी वस्तु है। आहार वर्गणा के जो परमाणु हैं, अब जीव ने विग्रह गति पूरी करी, मतलब एक जन्म हुआ, मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद विग्रह गति में जाता है। तो एक समय के लिए अथवा 2 समय के लिए अथवा 3 समय के लिए वो बीच में रहेगा। इसके बाद चौथे समय में वो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। मतलब ये शरीर बनाने वाली जो भी 9 कर्म वर्गणाएं शरीर आदि, तो वो 9 कर्म वर्गणाएं हैं, वो 2 प्रकार के भाग करता है वो। एक खल भाग और एक रस भाग। खल का मतलब होता है कि जिससे अपने शरीर के सॉलिड अंग बनेंगे, जैसे हड्डियां, ये सॉलिड अंग है, वो खल भाग कहलाता है। और जिससे अपने शरीर के लिक्विड अंग बनेंगे, वो रस भाग है। तो उसको 2 भाग में कर देता है। उन आहार वर्गणाओं को 2 पार्ट में बांटेगा। एक तो सॉलिड वाला भाग बनाने वाले, उसमें परिणमित कर देगा उन पुद्गलों को, और एक जितने प्रकार के लिक्विड प्रकार के हैं, जैसे रुधिर बनाना, मांस बनाना, ये सारे के सारे हैं, वो उसमें परिणमित कर देता है। वीर्य, मज्जा, इसमें परिणमित कर देता है। तो ये करने का काम ये आहार पर्याप्ति का होता कि आहार पर्याप्ति वहां तक उसको कर देती है कि जो 9 कर्म वर्ण गए उसने ग्रहण किए, उसको ऐसे 2 भागों में बांट देगी। एक भाग खल भाग में और एक भाग रस भाग में। एक सॉलिड भाग कर देगा और एक लिक्विड भाग कर देगा। अब उसमें से अलग अलग प्रकार से अंग वगैरह, सॉलिड भाग में सॉलिड अंग बनेंगे और लिक्विड भाग में लिक्विड अंग बनेंगे। वो ऑटोमेटिक होता है। ये गर्भ में आने के पहले ग्रहण करता है 9 कर्म वर्गणाओं को। तो जैसे मनुष्य है तो उसको पहले ग्रहण करेगा, फिर आकर के इस पर्याप्ति के कारण से अब जो 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण करी, तो गर्भ में ही ये सब काम चालू हो जाता है। फिर अलग अलग प्रकार के अंग बन जाते हैं।
बड़ा साइंस है ये। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को कोई समझाए ना तो उनको पता चले कि ये धर्म है, वो अंधविश्वास नहीं है। अभी वितराग विज्ञान को तो समझा ही नहीं है। एक बहुत समय पहले दिल्ली में कई वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में काम करता था अपने भारत में, तो वो वैज्ञानिक आए। तो ऐसे ही उनको यूं था कि उनको पुद्गलों के बारे में जानना था। तो उनको यूं कि जैन शास्त्रों में इस पुद्गल के बारे में बहुत विशेष वर्णन किया हुआ है, तो उनको जानना था। तो यहाँ के साहिब जी को मिला, साहिब जी ने फिर मेरे पास उनको भेजा कि वो समझाएंगे पुद्गलों का सारा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा एक शास्त्र बताओ कि जिसमें इस पुद्गल के बारे में कुछ हो, जड़ के बारे में हो। विज्ञान ऐसा नहीं मानता है एक जड़ और चेतन, वो ऐसा मानता है कि जो कुछ है वो चेतन है, इस प्रकार से मानता है। मतलब जड़ कुछ नहीं करेगा, चेतन की शक्ति से ही सब कुछ होगा, इस प्रकार से वो मानता है। तो ऐसे हमारे बात चली। तो बात चलते चलते ऐसी बात चली कि जो कुछ भी इस प्रकृति में जो भी हो रहा है वो वास्तव में एक चेतन शक्ति है कि कुछ और भी शक्ति है। उन्होंने ऐसा पूछा। मैंने कहा दो शक्तियां, एक चेतन शक्ति है और एक जड़ शक्ति है, पर शक्ति दोनों है और दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों अपने कारण से उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो उनको थोड़ा विश्वास नहीं हुआ कि जड़ अपने कारण से कैसे। मैंने उनको कहा आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो कुर्सी को किसने बनाया है? तो उन्होंने कहा कि ये कारपेंटर ने बनाया। मैंने कहा वास्तविकता ऐसी नहीं है इस कुर्सी को कारपेंटर ने नहीं बनाया है, कारपेंटर इसके बनाने में मात्र निमित्त है। ये कुर्सी के परमाणुओं को कुर्सी रूप परिणमन करने की योग्यता इनके परमाणु में है। इस कारण से ये कुर्सी रूप अपना काल पाकर के परिणमित हो गए किसी का निमित्त पाकर के। अगर इनमें सामर्थ्य इस रूप होने का नहीं है तो वो नहीं हो सकते। आप पानी की कुर्सी बनाओ, पानी की कुर्सी बना के बताओ, हवा की कुर्सी बना के बताओ, ये भी तो जड़ हैं, तो उसकी कुर्सी बना के बताओ। उनमें उस रूप परिणत होने की योग्यता ही नहीं है, इसलिए वो नहीं बनेगी। परंतु इन परमाणुओं में सॉलिड रूप और कोई आकार लेने की क्षमता इनमें है, इसलिए वो बनेगी। जिनमें जो क्षमता होती है उस क्षमता के कारण से किसी निमित्त को पाकर के वो उस रूप हो जाता है। इसमें निमित्त केवल निमित्त है और कुछ उसका हाथ नहीं। कुम्हार घड़ा बनाता है। ये बातें उनको इतनी अच्छी लगी, यार ये नई नई बातें हैं। मुझे तो लगता है कि हम कुछ करेंगे तभी जाकर के इनका होगा, तो ऐसा नहीं है, ये सब अपना आप हो रहा है। वो उनकी शक्ति से घड़ा है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने किया क्या? उसमें जो मिट्टी घड़े रूप परिणत होने की योग्यता रखती थी उस मिट्टी को अपने घर वो लाया और उसने अपना काम किया और उस आकार को दे दिया। पर उसका मूल उपादान कारण क्या? अगर उस मिट्टी की योग्यता घड़े रूप होने की नहीं हो तो वो मिट्टी वो कुम्हार कभी घड़ा नहीं बना सकता। इसलिए प्रत्येक द्रव्य की शक्ति अपनी होती है और उसमें कोई निमित्त हो जाता। तो ये नौकर्म वर्गणाएं हैं अलग अलग प्रकार की। तो जैसे ऐसे चमड़ी वाला शरीर बनने के वाली नौकर्म वर्गणाएं अलग हैं, तो वो ऐसे मनुष्य और तिर्यंजों का शरीर बनाएगी। पत्थर रूप शरीर बनाने की योग्यता वाले अलग नौकर्म वर्गणाएं तो पृथ्वी का एक जीवों का शरीर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। पानी रूप परिणत होने वाली नौकर्म वर्गणाएं जड़ पुद्गल परमाणु अलग हैं, तो वो कोई जीव जल का एक जीवों का शरीर बन जाएगी। वो ऑटोमेटिक ऐसी वस्तु व्यवस्थाएं हैं, इसमें किसी का कुछ होता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कोई इसका कोई कंट्रोलर बैठा हुआ है। सारी कंट्रोल व्यवस्थाएं, वस्तु व्यवस्थाएं सारी ऑटोमेटिक सिस्टम से सारा चल रहा है। जो जैसा है वैसा उस रूप परिणत किसी निमित्त को पाकर के हो जाता है।
तो उन्होंने कहा आप और कितना जानते हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, परंतु ये बातें तो हमने पहली बार सुनी, बड़ी इंटरेस्टेड बातें हैं कि कोई जड़ की भी शक्तियां होती है अपनी। हम तो ऐसा ही जानते थे कि जैसे इलेक्ट्रिक है तो इसमें ये प्रकाशित करता है, इसका मतलब इसमें चेतना है। तो मैंने कहा चेतना और शक्ति ये दोनों अलग चीजें। शक्ति का नाम ही चेतना नहीं है, शक्ति सभी द्रव्यों में है, चेतना केवल जीव में। चेतना कहते हैं जानने, देखने और संवेदन की शक्ति का नाम, सुख दुख को अनुभव करने का नाम, इसका नाम चेतना है। इस प्रकार की चेतना जड़ पदार्थों में नहीं होती है, वो सुख दुख का अनुभव नहीं करेंगे, वो जानने देखने की शक्तियां उनके अंदर नहीं है, परंतु उनकी अपनी शक्ति है। और उनकी अपनी शक्ति से वो इतनी शक्तियां हैं कि वो चेतना को भी प्रभावित करते हैं। ये सब लाइट जलती है, एक टावर से सभी लाइट आती है, तो उनकी शक्ति है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। इस प्रकार से जीव के भावों को पाकर के वो वाणी रूप परिणमित हो जाती है। ये भाषा वर्गणा क्या है? उन भाषा वर्गणा के पुद्गलों में ऐसी क्षमता है कि अपने भाव, जैसे वो तो पुद्गल रूप से अपने शरीर में है, पर मैंने ऐसा सोचा कि मुझे ऐसा बोलना है कि मेरा भारत महान, वो पुद्गल वर्गणाएं उस शब्द रूप परिणत होगी, उस वाणी रूप परिणत हो जाती है। जैसे ही मैंने अंदर से भाव किया, और अगर मेरे उस जाति के पुण्य का उदय है तो मेरे उस चाहने के अनुसार उसका परिणमन हो जाता है ऑटोमेटिक, सिस्टेमेटिक ढंग से। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था है। फिर उन्होंने कहा आप मेरा ट्यूशन करेंगे क्यों? मैंने कहा मैं ट्यूशन करूंगा, परंतु आपको समय चाहिए, आना आप समय लेकर के, क्योंकि तो बहुत इंटरेस्ट वाली चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो मैंने कहा वैज्ञानिकों को धार्मिक होना चाहिए और आध्यात्मिक होना चाहिए, तब जाकर के, और धार्मिक व्यक्ति को वैज्ञानिक होना चाहिए। ये दोनों चीज हैं, वैज्ञानिक को धार्मिक होना चाहिए और धार्मिक को वैज्ञानिक होना चाहिए। धर्म में कोई भी चीज बताई गई है वो कोई निराधार कोई चीज होती नहीं है, बहुत लंबे काल के बाद वो एक रूढ़ि रूप हो जाती, तो उसका जो साइंस था वो पीछे रह जाता है, वो उसका पता चलता नहीं, और फिर रूढ़ी है वो चलती रहती, और फिर अंधविश्वासों पे सारा चलता है। तो कर्म की थ्योरी इतनी इंटरेस्टेड और इतनी रुचिकर और इतनी वैज्ञानिक है कि हमको ये सारी वस्तु व्यवस्था अपने आप पता चल जाती है। फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा अपने दिमाग में कि ये सब भगवान ने कैसे किया, ये कैसे किया, वो सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाएगी, कौन कर रहा है न कौन नहीं कर रहा है, सारी व्यवस्था। और ये सब क्यों जानना? अपने आप को समता में लाने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, अपनी समाधि के लिए सब जानने का है। जान करके सिखाने के लिए हमको ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, हमारी शंकाओं का निवारण करके हम ही स्वरूपस्थ हो जाएं, इसके लिए हमको जान। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटा तम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भवसागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भवसागर तरना। सद्गुरु परम कृपालु
त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय, आनंद घन। ओ एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।